हाँ जी, इस लेक्चर में हम आपके पास ये देखेंगे मैथ्स का ब्लॉक 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो जो ब्लॉक 3 आपके पास है वो मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है वो छोड़ देते हैं, बिकॉज इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके पास है। बट जिसका थोड़ा बेसिक है कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपके पास हर यूनिट का। टोटल कितने यूनिट है आपके पास? इसमें 4 यूनिट है। ठीक है, अब देखो ये जो ब्लॉक 3 है ना, 25 से 40 मार्क्स का पूछा गया है, ये ध्यान रखना आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसमें कौन कितने टॉपिक है आपके पास? 3 टॉपिक है। पहला लिमिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो लिमिट में बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं एग्जांपल लिख दिया हूँ जो ज़्यादातर आया हुआ है। ठीक है, तो लिमिट में आपके पास जैसे कोई भी लिमिट x टेंड टू 0, और नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे गए ना रूट वाले पे पूछे गए हैं। हाँ, जैसे आपके पास जैसे √1 + x माइनस √1 - x और यहाँ पे x। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो ये आपके पास 0/0 के फॉर्मेट में हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। ठीक है, क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। तो लिमिट वाले में, रेशनलाइजेशन वाले में पूछेंगे। देखो कॉन्टिन्यूअस में कुछ भी नहीं करना है, आपके पास लिमिट आ गया, कॉन्टिन्यूअस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएशन। देखो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की मैं बात करूँ तो कैसे चीज़ों को समझोगे? जैसे देखो आपके पास 2 फंक्शन है, तो 2 का डिफरेंशिएशन आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी, मल्टीप्लाई बाई या डिवाइड भी है ना। डिवाइड आपके पास f(x) डिवाइडेड बाई g(x). तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डिवीजन रूल आपके पास इन केस ऑफ ए डिफरेंशिएशन में। क्या जैसे कई बार क्वेश्चन आपका जैसे log x डिवाइडेड बाई x², ये भी पूछा गया है, इसका आप डिफरेंशिएशन बताओ। मेथड आपको पता होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कि जैसे x की पावर 2, देखिए फर्स्ट ये फंक्शन एज इट इज, फिर 1/x माइनस log x इंटू 2x, तो ये हमारा आंसर आपके पास आ गया। तो ऐसे ही सिमिलरली आपके पास डिटेल में हम नहीं जाएंगे। डिफरेंशिएशन में ऑपरेशन क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई बाई डिवाइड। अगेन आपके पास चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल्स के ये सारे एग्जांपल्स हैं। पैरामेट्रिक फॉर्मेट। ठीक है, तो भाई पैरामेट्रिक फॉर्मेट आपके पास क्या होता है? ठीक है, वी नो दैट, आपको पता है जैसे एक्स्ट्रा पैरामीटर। ठीक है, तो जैसे आपका ये dy/dx है, तो कैसे लिखोगे? dy/dt इंटू dt/dx। इसमें क्या है ना कि 2 फंक्शन आपके पास गिवन होता है। ठीक है, एक फंक्शन आपके पास y = f(t), एक फंक्शन x = f(t). ये 2 फंक्शन आपके पास गिवन होता है, इसमें आपको dy/dx निकालना होता है। तो आप एग्जाम्पल से देख लेना। ठीक है, तो ये जो मैं लिखा हूँ आपके पास, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल 13 इसी चैप्टर के चेक प्रोग्रेस 2 का 1 और 2 क्वेश्चन। अगेन जैसे चेक प्रोग्रेस 4 का 2, 3, 4 क्वेश्चन। तो ये मोस्टली आपके पास पूछा गया। और देखो ये जो यूनिट 3 आ गया, ठीक है, यूनिट 3 आ गया, ऑटोमेटिकली आपको यूनिट 2 क्लियर हो जाएगा। थोड़ा फंडामेंटल आपको देखना है। तो इसमें 3 टॉपिक है, इसमें 3 टॉपिक में मैक्सिमम इम्पोर्टेंट सेकेंड और थर्ड आपके पास है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? f(x) > 0। डिक्रीजिंग मतलब g(x) < 0। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो सकता है, ये f(x) और ये फंक्शन गिवन हो सकता है। अगेन मैक्सिमम मिनिमम में कौन सा है? लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका सेकेंड डेरिवेटिव का यूज होगा कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। ठीक है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो अगेन ये चीज़ आपके पास यूनिट 2 टोटली बेस्ड है ना फर्स्ट यूनिट पे, उसमें भी डिफरेंशिएशन टॉपिक। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इंटीग्रेशन। तो देखो ये इंटीग्रेशन स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपके पास चीज़ें। ठीक है, तो ये अगेन
इसमें भी सेम, इंटीग्रेशन में भी जैसे दो फंक्शन ऐड कर सकते हैं, दो डिवाइड कर सकते हैं, तो है ना आपके पास मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपके पास जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये बहुत ही पूछा गया आपके पास। बाई पार्ट्स का मतलब क्या है, टू डिफरेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो आपके पास, जैसे मान लो e की पावर x इंटू लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालोगे, आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए आई लेट, ठीक है, यानी लॉग पहला और ये दूसरा आपके पास, इसके बाद फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। तो एटलीस्ट फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी करते हैं जब आपको फायदा हो, सब एडवांटेज हो। बाकी रेशनलाइजेशन और इंटीग्रेशन का कुछ रूल्स आप ध्यान में रखना। लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब इसका एप्लीकेशन, जैसे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन था, तो ये चैप्टर आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी यूनिट 3 आएगा, यूनिट 4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यूनिट 1 का डिफरेंशिएशन आएगा, यूनिट 2 ऑटोमेटिकली आएगा। ये देखो डिफिकल्ट मानते हैं बट डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। और इसमें क्या आपके पास भाई दो क्वेश्चंस इसमें आते हैं। एक आपके पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी एरिया कर्व निकालने के लिए आपके पास, जैसे आप ये देखो, जैसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो इसके बीच में हमें एरिया कर्व निकालना है। तो आप क्या करोगे, जैसे ये देखो यहाँ पे इसका जो भी आपके पास ग्राफ है ना, ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये x हो गया, ये y है, ये ऐसे ग्राफ आएगा। सेकेंड क्या आपके पास y इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन कर दो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, 1 1 आपके पास आना चाहिए, ठीक है। और अगेन यहाँ पे 0 से 1, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 से 1, ठीक है, आपके पास जो भी फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x माइनस एक्स। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, देखो सेकंड क्वेश्चन आएगा कि भाई आप लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। आप देखो डायरेक्टली कोई एक एग्जांपल कर लोगे तो यहाँ से जरूर पक्के आपके पास हो जाएंगे। तो अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूँ, देखो अगर मैं ब्लॉक 3 का स्ट्रेटेजी की मैं बात करूँ, कैसे आप प्लानिंग करोगे, तो देखो यूनिट 1 में लिमिट करो आप, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन। देखो डिफ्रेंसिएशन पूरा टाइम दो, आपके पास पूरा 100% टाइम दो, जिसके थ्रू आपका जैसे डिफ्रेंसिएशन खत्म होगा ना, यूनिट 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर प्लानिंग क्या है, यूनिट 3, अगर यूनिट 3 में पूरा फोकस करके देखोगे, यूनिट 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ब्लॉक 4 का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊं तो एक बार इसको आप बताओ, ठीक है। थैंक यू।